भारत अनेक संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का देश है। हर राज्य के नृत्य उसकी पहचान है, शास्त्रीय गरिमा हो या लोक की ऊर्जा। विविधता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। आइए आज हम आपको भारत के सभी राज्य के प्रचलित नृत्य से इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराते हैं। लावणी भारत के महाराष्ट्र का एक जीवंत लोक नृत्य है। यह अपनी दमदार लय, भावपूर्ण मुद्राओं और बेबाक कहानी कहने के अंदाज के लिए जाना जाता है। इसमें संगीत, भावना और परंपरा का मेल है, जो महाराष्ट्र की भावना, ताकत और सांस्कृतिक गौरव को दिखाता है। कुचिपुड़ी भारत का एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य रूप है, जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य से हुई है। दीपक के कोमल प्रकाश के बीच अपनी नेत्र भंगिमाओं और कोमल मुद्राओं से कथा को जीवंत करती है। यह नृत्य भक्ति, नाट्य और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। यह नृत्य केवल कला नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, भक्ति परंपरा और आत्मिक सौंदर्य का जीवंत रूप है। भरतनाट्यम भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों में हुई, जहां इसे देवदासी परंपरा के माध्यम से भगवान को समर्पित नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। इस नृत्य में भाव, राग, ताल और नृत्य की शुद्ध तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भरतनाट्यम की मुद्राएं प्रायः मूर्ति जैसी स्थिर और श्यामकीय होती हैं, जो मंदिरों की शिल्पकला से प्रेरित हैं। इसके विषय मुख्यतः भक्ति, पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक भाव पर आधारित होते हैं। आज भरतनाट्यम न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में भारतीय सांस्कृतिक वास्तविक कला प्रतीक माना जाता है। कथक की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई मानी जाती है। आज कथक भारतीय संस्कृति, परंपरा और कलात्मक विरासत का एक गौरवशाली नृत्य रूप है। प्रारंभ में कथक का प्रदर्शन मंदिरों में भक्तिभाव से किया जाता था। बाद में यह राज दरबारों में विकसित होकर अधिक सुसंस्कृत और सौम्य रूप में प्रस्तुत होने लगा। कथक शब्द कथा से बना है, जिसका अर्थ है कहानी। यक्षगाना भारतीय राज्य कर्नाटक का एक शक्तिशाली पारंपरिक नृत्य नाटक है। मुख्य रूप से दक्षिण कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़ और केरल के कुछ हिस्सों में प्रसिद्ध है। यह पौराणिक महाकाव्य को नृत्य और नाटकीय अंदाज में महाभारत, रामायण जैसे कहानी को प्रस्तुत करते हैं। कीर्तन नृत्य बंगाल की एक भक्तिपूर्ण लोक परंपरा है, जो भक्ति आंदोलन में निहित है। लयबद्ध जप, संगीत और सामूहिक भक्ति भाव के माध्यम से करता कीर्तन नृत्य यह भक्ति, एकता और आध्यात्मिक आनंद को व्यक्त करता है। ओडिसी भारत का एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति ओडिशा में हुई। यह नृत्य विशेष रूप से पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर और आसपास के मंदिरों की शिल्पकला व आध्यात्मिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा है। मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई नर्तकी मूर्तियां, जिन्हें त्रिभंगी और चौक मुद्राओं में दर्शाया गया है, ओडिसी नृत्य की आधारशिला मानी जाती हैं। ओडिसी केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि कविता, संगीत और आध्यात्मिक साधना का संगम है, जो ओडिशा की सांस्कृतिक आत्मा को जीवंत करता है। घूमर का ऐतिहासिक संबंध राजस्थान के राजपूत शाही परिवारों और भील जनजाति से रहा है। गोल घूमती लयबद्ध चाल, रंगीन घाघरे और पारंपरिक वाद्यों की ताल इसे विशेष बनाती है। घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति भील जनजाति से मानी जाती है और बाद में इसे राजपूत शाही परंपराओं ने योलुद्ध में अपनाया। जहां यह नृत्य विवाह, उत्सव, गरबा और डांडिया गुजरात के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, जो भक्ति और सामूहिक उत्सव की भावना को दर्शाते। गरबा और डांडिया नृत्य नवरात्रि के दौरान किए जाते हैं, जिसमें जिंदगी और शक्ति का प्रतीक है। यह नृत्य परंपरा से प्रेरित है, जहां लकड़ी की छड़ियों की ताल से अच्छाई और बुराई के संग दर्शाया जाता है। नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले ये नृत्य गुजरात की रंगीन संस्कृति, ऊर्जा और सामाजिक एकता को जीवंत करते हैं।
बिहू असम का प्रमुख लोक नृत्य है जो वसंत ऋतु, कृषि और नए जीवन के उत्सव का श्वेत मेखला कपड़ों में सजे नर्तक नर्तियां ढोल और पेपा की ताल पर उल्लासपूर्ण गतियों से नृत्य करती हैं। यह नृत्य असम की सांस्कृतिक पहचान और सामूहिक आनंद को जीवंत रूप में दर्शाता है। द्वारा किया जाता है। नरम कदमों और लई घाटी की सुंदरता, परंपरा और सांस्कृतिक कृपा को दर्शाता है। दुम्हल कश्मीर का एक पारंपरिक पुरुष लोक नृत्य है जिसे वट्टल जनजाति के लोग करते हैं। प्रतीकात्मक मुद्राओं और धार्मिक ऊर्जा के साथ यह आध्यात्मिक विरासत दर्शाती है।